अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद राहील। JR एवरी की जानिब से अल्लाह ताला से दुआ है कि आप, आपके बर्ड्स और आपका शौक़ सलामत रहे। बहुत सारे दोस्तों का न्यू फार्मर्स का एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था कि सर अंडे तो हमारे पास आना स्टार्ट हो गए हैं या हो जाएंगे, लेकिन ये अंडा हम सेल कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए हैं और कमेंट्स में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो मैंने कहा चलें आज आपका ये मसला भी हल करते हैं। उम्मीद है जी इंशाल्लाह आप ये वीडियो जब कंप्लीट देखेंगे तो आपका अंडा सेल करने का जो मसला है ना, वो अभी आपका दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। इस वीडियो पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच तमाम देखने वालों का, मेरे सब्सक्राइबर्स का। मेरी कोशिश होती है जी कि पोल्ट्री से रिलेटेड इस तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता रहूँ जिसमें आप एक साइड बिजनेस करके एक कारोबार छोटा सा स्टार्ट करके पोल्ट्री का आप एक अच्छी इनकम कमा सकें। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं न्यू फार्मर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए जो घरेलू पैमाने पर एक साइड बिजनेस के तौर पर ये काम कर सकते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी पोल्ट्री से रिलेटेड टिप्स और कुछ ऐसी चीज़ें उनको बताता रहूं जिससे उनका लॉस ना हो। नए आने वाले को तजुर्बा नहीं होता, इसलिए वो मैक्सिमम लॉस करता है। अगर आप पोल्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूं। अच्छा, नए फार्मर के पास जब अंडे आना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करता है कि वो अपने गली मोहल्ले में जो शॉप्स होती हैं उनके पास अंडा लेकर जाता है और वहाँ पर सेल करने की कोशिश करता है। उन उन लोगों पर सेल करता है जिनसे वो पहले अंडा ख़रीदता रहा है। अब इसका नुकसान क्या होता है कि आपके पास जिस हिसाब से अंडा आ रहा होता है, जितनी प्रोडक्शन आपके पास अंडे की आ रही होती है, उन दुकानों पे उतनी ज़्यादा सेल नहीं होती अंडे की। तो 4-5 दिन में, 1-2 हफ्ते में आपके पास अंडा ज़्यादा स्टॉक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में 90% जो मैं समझता हूँ काम है वो है अंडा सेल करना, और 10% जो है वो आपका बर्ड तैयार करना, या एक दिन से लेकर उसको अंडे वाली मुर्गी तक अपने बर्ड को तैयार करना। तो 90% आपने अंडा सेल ही करना होता है, क्योंकि आप पोल्ट्री फार्मिंग अगर इसीलिए कर रहे हैं कि आपने मुर्गी से अंडे लेकर सेल करने हैं, तो आपका मेन काम जो है वो अंडा सेल करना ही है। अंडे सेल करने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको मार्केटिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। मुख्तलिफ शॉप्स पर आप अंडे लेकर जाएंगे और उनको अपनी प्रोडक्ट दिखाएंगे, और हो सकता है कि शुरू में शॉपकीपर आपके अंडे रखने से इनकार कर दे। वजह वो कोई भी बता सकता है, मेन जो वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो ऐसा क्यों करते हैं। असल में ऑलरेडी जो दुकानदार है वो किसी न किसी सर्कल में चल रहा होता है, किसी होलसेलर के साथ, किसी एग सप्लायर के साथ, किसी एग डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। वो बिल टू बिल उनके साथ उनकी डील हुई होती है, यानी कि वो सप्लायर जो है, वो होलसेलर जो है, वो दुकान वाले को अंडे एडवांस में दे देता है। 1 पेटी, 6 ट्रेज़ या 2 ट्रे, जिस शॉपकीपर की जितनी जो है वो उसकी रनिंग होती है अंडे की, वो उतनी ट्रेज़ एडवांस में ले लेते हैं, और शॉपकीपर उनको सेल करके अंडे उसके बाद उसकी पेमेंट देता है अपना प्रॉफिट रख के। तो वो ऑलरेडी एक एडवांस चीज़ उनको मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो आपसे अंडा लेने से इनकार कर देता है। तो यहाँ पर आपने अपनी मार्केट बनाने के लिए एक उसको अच्छी ऑफ़र करनी है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि ताकि आपकी पेमेंट भी कहीं ना फंसे, और आप जितनी ट्रेज़ उनको इजीली दे सकते हैं, 2, 3, 4 ट्रेज़ आप उनको एडवांस में दें और उनको बोलें कि जनाब आप सेल करके हमें पेमेंट कर दीजिएगा, जब मैं नेक्स्ट ऑर्डर आपका होगा आप ये पेमेंट क्लियर कर दीजिएगा, नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपको ट्रेज़ दे जाऊँगा। अगर आप डेली 1 से 2 शॉप्स को भी टारगेट करते हैं तो उम्मीद है कि आपका 1 से 1.5 महीने में अच्छी खासी मार्केट बन जाएगी। इसके अलावा आप अपने रिलेटिव्स को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने जानने वालों को भी इनका अंडों का बता सकते हैं, और वो भी आपसे बाय कर सकते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा सकते हैं, और जब एक बार आपके पास कस्टमर आना स्टार्ट हो जाता है तो देसी अंडा तो भाई मिलता भी नहीं है सर्दियों में तो ख़ास तौर पे, और जो एक बार बोवंस ब्राउन और लोमन ब्राउन के अंडे खाना स्टार्ट कर देता है फिर वो फार्मी अंडे की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे भाई कहेंगे कि भाई अगर अंडे हमारे पास कम आ रहे हैं तो फिर तो चलो ठीक है, और अगर अंडा हमारे पास रोज़ाना का आ रहा है 2 पेटी, 3 पेटी या ज़्यादा अंडा हमारे पास आ रहा है, इतनी हमारे जानने वालों के पास कंज्यूम नहीं हो रहा या शॉपकीपर के पास सेल नहीं हो रहा, तो उसका मैं आपको मेन एक हल बता देता हूँ। आपने करना क्या है, आपने ऑलरेडी उस बंदे को पकड़ना है जो एग की मार्केटिंग कर रहा है, जो एग सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है। हर शहर में एक सप्लायर होते हैं, होलसेलर होते हैं जो अंडा फार्म से उठाते हैं और अपना मार्जिन रख के
मार्केट में आगे सेल कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बाइक पर एक जंगला सा लगाकर दोनों तरफ उन्होंने अंडों की पेटियाँ रखी होती हैं, ट्रेज़ रखी होती हैं और वो शॉपकीपर पर सेल करते हैं जाके। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा मार्जिन उनको देना है। उससे क्या होगा कि आपकी ये सरदर्दी ख़त्म हो जाएगी कि आपने अंडा सेल करना है या उसकी मार्केटिंग करनी है या अंडा कैसे सेल करेंगे। और दूसरा ये होगा कि वो जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या वो सप्लायर जो आपसे अंडा उठाएगा, वो आपसे नगद कैश पर उठाएगा, आपके पेमेंट भी नहीं फंसेगी, आपका एडवांस जो है आपके पास पैसे आ जाया करेंगे। क्योंकि वो जो एक्स सप्लायर होता है उसकी ऑलरेडी एक मार्केट बनी होती है, उसने आपसे माल उठाना है और जाके सप्लाई कर देना है। अब आगे वो किस हिसाब से सेल करता है वो उसका मसला है। आपने क्या करना है, आपने मिसाल के तौर पर 11,000 की पेटी सेल हो रही है तो आपने 10,500 की दे देनी है, 500 रुपये उसको प्रॉफिट दे दें। आपको तो वैसे भी ऑलरेडी बच रहा होगा, क्योंकि फार्मर को जो अंडा पड़ रहा होता है वो 15 से 16 रुपये का पड़ रहा होता है टोटल, जिसमें उसकी सारी कॉस्ट आ जाती है, फीड की, इलेक्ट्रिसिटी की, रेंट की, मेडिसिन की, वैक्सीनेशन, हर चीज़ जो है उसको 15 रुपये में तकरीबन अंडा पड़ता है। तो अगर आप उसको 500 रुपये प्रॉफिट दे देते हैं तो आपको तो ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है, जिससे आप अपना अंडा इजीली सेल कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है जी कि गर्मियों में हम अंडा कैसे सेल करेंगे। सर्दियों तो अंडे का रेट बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन ऑफ सीज़न गर्मी में हम अंडा किस तरह सेल करेंगे, क्योंकि गर्मी में अंडे की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती और रेट भी इतना अच्छा नहीं होता। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि गर्मियों में जो फार्मी अंडा है, वाइट एग जो है, वो तकरीबन 25 रुपये का तो बिकता है आराम से, 22-23 रुपये से ऊपर ही होता है। और अगर आपके पास देसी अंडा है और आप उसको फार्मी अंडे के तौर पर भी उसी रेट पर सेल करें तो भी आपको प्रॉफिट है, थोड़ा कम होगा लेकिन प्रॉफिट होगा। आपको 15 या 16 रुपये में अंडा पड़ रहा है, आपका 22-23-25 रुपये में अगर अंडा सेल हो रहा है तो आपका नुकसान नहीं है। और जैसे ही सीज़न स्टार्ट होगा आपको फार्मी अंडे की निस्बत ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि जो ये लेयर ब्रीड्स हैं जैसा कि लोमन ब्राउन है, बोन्स ब्राउन है, ये आपको पता है कि 2 से 2.5 साल तक अंडे देती हैं, यानी कि 2 सीज़न सर्दियों के और 2 गर्मियों के ये आपको अच्छा अंडे देती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे पास अंडा एडवांस बुकिंग पर चल रहा होता है। मैं शॉपकीपर्स को भी सप्लाई कर रहा हूँ, उसके अलावा होलसेलर्स भी मुझसे ले रहे हैं, सप्लायर भी ले जाते हैं और कुछ जानने वाले हैं उनको भी चला जाता है। मेरे पास अंडा जो आ रहा है इस वक्त वो अक्सर कम पड़ जाता है, 1-2 दिन के बाद ही का टाइम होता है जिसको भी मैंने अंडा सप्लाई करना होता है। मेरे पास अंडे सेल करने के जो तरीक़ाकार है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद है जी कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 0332563659। एनी टाइम आप कॉन्टेक्ट करें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ जी कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।